मैं मोलेला का निवासी भेरूलाल जी पुत्र जेठमल सिगोदिया हूँ। मेरा ये मोलेला के अंदर फर्स्ट ट्रेन के ऊपर मेरा प्लॉट मेरे पिताजी ने मेरे को ये हिस्से में दिया है। इसके निम्न प्रकार के पड़ोस हैं। इधर उदय सिंह, हुकुम सिंह, पंत सिंह का, इधर मेघराज मंगललाल जी का है। मेरे पीछे कमलेश कुमार मूलचंद जी का है। उसके पीछे भूरीलाल पिता मगनलाल जी का है। और कन्नौर रोड के ऊपर कमलेश कुमार मूलचंद जी का है। उसके बाजू में संतोषी माता का जो मंदिर बनाया है उसमें रोशन लाल जी पिता भेरूलाल जी का है। ये हमारे भाइयों का निम्न प्रकार से बंटवारा हुआ वो हमारा लिखा पढ़ी साबित है। उसके बावजूद भी मैंने मेघराज जी को बहुत दफे बोला कि भाई अपना बंटवारा कर दे, अपने बाप दादा भी चले गए, अपन भी चले जाएंगे, तो पीछे वाले बच्चे का तुम गुंदल मत डाल। नहीं तुम हमारा खर्चा दे दे। जो भी मैं पहले केस लड़ता था वो पैसा भी मैंने ले लिया। अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, देश विदेश कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इन्होंने नाटक किया तेरे बहनों का हक त्याग ले ले, वो भी मैंने ले लिया है, वो भी मैंने काम कर दिया है। अभी मैं निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। मैं बाहर से पैसा लाया हूँ और पैसा ला के निर्माण कार्य करके मैं अपनी दुकानें निकालना चाहता हूँ। उसमें ये मेघराज जी के परिवार और मगनलाल जी के, नंदलाल जी के परिवार और भूरीलाल जी के परिवार मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। मेरी मिसेज पैर से हैंडीकैप है। क्या क्या धमकियाँ दे रहे हैं आपको? मेरे को धमकियाँ दे रहा, तेरे को ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, तेरे को स्टे लाऊंगा, ये चीज़ मेरे को धमकी दे रहे हैं। और बोला मैं बाहर से आदमी मंगाऊंगा, तेरा काम कैसे होता है, मैं बाहर से आदमी मंगाऊंगा। तो मैं अकेला आदमी, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। 72 वर्ष की मेरी आयु हो गई है। 48 साल का मेरा बच्चा हो गया है और मेरे बच्चों को भी टेंशन है, मेरे को टेंशन है, मेरे परिवार को पूरा टेंशन है। अगर ये टेंशन में कोई आदमी क्या कुछ हो गया या मर गया, इसकी जिम्मेदारी ये मगनलाल जी के परिवार मेघराज, देवीलाल, प्रकाश, दिलीप, भूरीलाल ये रहेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई मांगा तांगा नहीं है, न मेरा कोई लेन देन है और न मेरी कोई मेरे से इनसी समस्या है। समस्या ये पैदा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। इतना नॉलेज है कि ये पिताजी ने मेरे को लिखा पढ़ी करके ये दिया हुआ है। हमारे पास लिखा पढ़ी साबित है, तो आप लिखा पढ़ी साबित है। तो आपको पीछे कमलेश कुमार मूलचंद जी इटूदिया और दिलीप भूरीलाल जी इटूदिया का जो रास्ता का जो आपका मैटर चल रहा है, इसमें कोई आपको कुछ बोलना है? और पीछे कमलेश कुमार और भूरीलाल जी इटोदिया का प्लॉट है, उसमें रास्ते का आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप बतावे, मैं उसकी समस्या हल करने को तैयार हूँ। जबकि हमारा कुआं है, कुएं के ऊपर से मेघराज जी के खेत में होके, मेरे बीच की पाली होके हम सब जन वो जमाने में जाते थे। रोशन लाल जी भी जाते थे, भूरीलाल जी भी जाते थे, मैं भी आता था, कमलेश भी, मूलचंद जी भी जाते थे। लेकिन मैं बाउंड्री बनाने बाद भी मेरे को बहुत सताया। और उस समय भी मैं बाउंड्री बना रहा, तब मैंने बोला भाई ये वो बाउंड्री बना रहा हूँ, कुछ आगे पीछे लेना तो अभी मैं ले सकता हूँ। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं बराबर है। तो मैंने बोला ये पैसा दीवार का कौन देगा? तो बोला नहीं तू तेरा लेते रहे। तो मैं बोला ये मेरी सेपरेट दीवार है, इसमें मेरी दीवार के ऊपर तू कुछ उठा नहीं सकता, अगर कुछ उठाएगा तो उसका खर्चा मेरे को देना पड़ेगा। तो आज 20-21 साल से मैंने कोर्ट बनाया हुआ है और ये अभी मैं निर्माण काम चालू किया हूँ। ये 130 का मैंने मुहूर्त किया है। 6/6/2019 को फाउंडेशन का मुहूर्त, नींव का मुहूर्त किया है। नींव का मुहूर्त होने बाद भी अभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि मैं तुम्हारे ये प्लॉट पे दुकानें कैसे कौन करेगा? स्टे कौन लगाएगी? तो ये स्टे कौन लगाएगा? मतलब आपको किसकी दुविधा? आपको कौन लगता है कि ये इस प्लॉट पे स्टे लगा सकता है? प्लॉट पे स्टे लगाने का मेघराज ही है। एक ही आदमी मेघराज है।
जो पूरे गांव वाले इसकी पोजीशन जानते मतलब आपको कहने का मतलब मेघराज जी का परिवार से आपको धोखा है? मेरे को मेघराज जी के परिवार से, इनके तीनों भाइयों के परिवार से मेरा धोखा है। कल मेरे को कुछ हो गया, मेरी वाइफ को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, तो हम लोग बेघर हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी ये मेघराज जी, भूरीलाल जी और नंदराम जी का परिवार रहेगा। ठीक है, आपको रोशनलाल जी और कमलेश से तो कोई शिकायत नहीं है? रोशनलाल जी, कमलेश जी से कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। अच्छा। और ये मैं निर्माण कार्य मेरे कुछ दो पैसा कमाने के लिए या मेरा सेलिंग करने के लिए मैं कर रहा हूँ। पहले भी मेरे के पास कस्टमर आए बेचने के लिए, तो इन्होंने बेचने नहीं दिया, उसको भड़का दिया। उसके पहले जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम बता सकते हो, पहले कौन किसको आपने काम दिया था? पहले कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट तोलाराम जी मिस्त्री साहब आए, उनको मैंने एडवांस दिया, तो इनको उनने जाके धमकाया। ये कभी की बात है? ये करीबन 2012 मतलब आपका कहने का 6-7 साल हो गया? 6-7 साल ये हो गया। तो उसको धमकाया अगर तू कैसे काम करता है, मैं तेरे पर स्टे लाऊंगा, केस लड़ूंगा। तो उन्होंने मेरे को वापस आके बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेघराज जी बोल रहे हैं, मैं आपका काम नहीं करूंगा। उसके बाद मैं भूरीलाल सुतार को कॉन्टेक्ट दिया, उनको भी मैंने बोला था कि उसको भी मेघराज जी ने धमकाया, बोला तू कैसे बनाता है। अच्छा भाई इनका मेरा क्या हिस्सा, मैं मेरे हिस्से में बना। तो अभी आपने किसको काम दिया है? मैंने अभी मोहनलाल पिता रताजी सुतार खेड़ा की बागल वालों को मैंने कॉन्टेक्ट दिया है। अच्छा। और वो बना रहे हैं और उनको मतलब इसमें पैसा आपका लग रहा है पूरा? मेरा पैसा पूरा लग रहा है, इसमें मेरा पैसा पूरा लग रहा है। अभी फिलहाल मैंने कहीं से भी मैं मेरा क्रेडिट पे पैसा ला के इनको एडवांस दे के मैंने कार्य चालू करवाया। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? इसकी समस्या आप कौन निकाल सकते हैं? तो अभी आपको क्या चीज का डर है? मतलब आपकी जान का कुछ धोखा या आपको कुछ जान माल का धोखा है? और ये टेंशन से हमारे घर में कोई टपक गई है, हम मरीज है, मेरी औरत अपंग है, मेरा लड़का अकेला कमाने वाला है, और तो कल कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेघराज जी, मंगललाल जी और नंदलाल पुत्र देवीलाल प्रकाश और दिलीप पिता बेरूलाल जी ये रहेंगे। भूरीलाल जी, दिलीप बेरूलाल जी, भूरीलाल जी टूदिया, भूरीलाल जी टूदिया ये रहेंगे। ओके। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे ये खेती बाड़ी का कोई नॉलेज नहीं है। मैंने खेती बाड़ी का जो मेरे पिताजी ने हिस्सा दिया वो मुझे पता है कि ये मेरे हिस्से में आया है। और ये ज़्यादा क्यों दिया, ये इसमें कुछ फसल पैदा नहीं होती थी, इसके लिए मेरे को थोड़ा इन्होंने ज़्यादा दिया। पहले के लोग बोलते थे तो जो फसल पैदा होती उसमें थोड़ा कम। तो आप राजस्थान सरकार से क्या मांगना चाहते हो? मैं राजस्थान सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि मेरा ये आप सही निर्णय करें और मेरी आप सुनवाई करें। और मैं गांव वालों से भी ये विनती करता हूँ कि कभी मेरी सुनवाई करके आप सुनो और मेरी समस्या का निवारण करो। इसके लिए मैं आपसे बहुत आभारी हूँ कि मैंने मेरी दिल की बात आपने सुनी और मेरी मन की बात आपने सुनी। मैं इतना साल से परेशान हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं लगता है। मेरा लड़का, मेरी वाइफ मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते। मैं चक्कर आ जाता, मैं गिर जाता हूँ, ट्रेन में गिर जाता हूँ, तो मेरा लड़का मुझे कहीं छोड़ता नहीं है। अब ये टेंशन बहुत बड़ा भारी, मैंने पैसा कहीं से भी लाके ये काम चालू करवाया है और मेरे को ये लोग दोष दे रहे हैं और गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मैं वहाँ से भंगी लाके नाथक द्वारा से मैं कोई भी धमकी दे रहे हैं, किसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी तो मैं हार्ट मरीज, शुगर मरीज, ब्लड प्रेशर मरीज या मेरा बच्चा या मेरी वाइफ को कुछ भी हो गया, इसकी जिम्मेदारी मंगललाल जी का परिवार, तीनों बेटे रहेंगे और बेटे के पोते रहेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। मैंने ये मेरी मन की बात की है, आप सुनो और उसको गौर करके कुछ समाधान निकालने की कोशिश करें, ये मेरी विनती है और मेरी प्रार्थना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर।